और यहाँ के पार्टी चमारे इसी तरीके से इनने भोलेनाथ में भी किया है। भोलेनाथ में इनके नाम पे कंप्लेंट है, पूछ लो, वहाँ से भगा दिया इनको। भोलेनाथ नगर से इनको भगा ले, पूछो सामने घर। जो ये आरोप लग रहा है कि आप मस्जिद के चंदे का पैसा जो है लेने का आरोप लग रहा है, मस्जिद का जो लाइट है उसको बेचने का और बोरिंग के पानी बेचने का आरोप आप पर लग रहा है। ये सब जानबूझ करके मुझे बदनाम किया जा रहा है कि किसी तरीके से इनसे लड़ने झगड़ने का हमको मौका मिल जाए। कुछ लोगों को हमारे खिलाफ भड़काया भी जा रहा है। हाँ, पानी की लाइन है यहाँ से मेरे घर के बाहर है, लेकिन मैं उस बोरिंग से पानी नहीं भरता हूँ, बल्कि दूसरी बोरिंग से भरता हूँ जो कि बाईपास से आई हुई है, अपने घर का पानी। लेकिन कुछ लोगों का ये मशवरा था कि मतलब जब लोग बाहर से पानी भर करके 100-200 अगर दे सकते हैं उसको, तो वो पैसा लेकर के आप मस्जिद को क्यों नहीं लगा सकते। तो अब वो मस्जिद के पास भी वो नल रख के आप वो काम कर सकते थे, आपके घर पे ले जाए। मेरे घर से 20 से 22 लोग पानी भरते हैं, कोई 100 देता है, कोई 50 देता है, वो मस्जिद को ही पैसा आता है। उसका हिसाब आपने मेंटेन किया? मेरे पास 3-4 महीने का हिसाब किताब अभी भी लिखा रखा है, चाहिए तो मैं आपको डायरी बता देता हूँ। लेकिन मेरा क्या कहना था कि भाई मुझे तौफीक नहीं है, मैं खर्चा करके लेके गया हूँ, तो मैं पहले मेरे पैसे निकाल लो, क्योंकि ये लोग धांधलीबाजी करने लगे। धांधलीबाजी करने लगे तो कम से कम 4 महीने हो गए। कितना पैसा लगाए थे? मैं लगाया था, ये बाउंड्री भी मैंने मारा था अपने पैसे से। यहाँ पानी की बात हो रही है, उसके ऊपर पानी की लाइन वगैरह, पानी में 7,000 रुपया खर्चा किया। 4 महीने में 7,000 नहीं, वसूली हुआ है मेरा, लेकिन और भी खर्चा था मेरा, जो कि मैंने मस्जिद के ऊपर रखा था कि भाई वक्त आएगा तो। वो तो मस्जिद के चंदे में से जाएगा। जो अभी ये लाइन जो आपके घर तक गई है, जो आपका बोलने का जो हमारे कहने का मतलब कि जब वो पैसे आप अपने निकाल रहे, तो 4 महीने के पहले ही आधा हो गए होंगे। कोई बैलेंस नहीं है हमारे पास मस्जिद में, तो जो भी खर्चा होता था वो मैं अपने पास से ही करता था। वक्त आने पे अगर आ गया मस्जिद में तो अपने पैसे मैं ले भी लेता था। ये सबको पता है, सबको बोल कर भी रखा हूँ। अच्छा, अभी मस्जिद कमेटी के लोगों को भी, इनको भी बोल कर रखा हूँ भाई मेरा जो खर्चा किया है पहले दे दो मेरे को, उसके बाद में क्या करने का वो करो, फिर मस्जिद को आएगा। मस्जिद का चार्ज अभी फिलहाल आपके पास है या मेरे पास ही है, लेकिन मेरा रजिस्टर जबरदस्ती उठा के लेके गए। जुम्मा के दिन आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, पैसे लेके चले जाते हैं। ये बताइए, यहाँ के लोग जो है, दूसरा पक्ष जो आरोप लगा रहा है कि आप मस्जिद का फोटो दिखाकर चंदा वसूली करते हैं। क्या वसूली करते हैं आप कितना पैसा वसूली किए? ये मस्जिद भी कुछ बनी नहीं है, जैसा था वैसे की। देखिए, ये फॉरेस्ट की जगह है, बनाने वाले लोग हमको मिले भी और मिलेंगे भी, अल्लाह चाहेगा तो आगे। लेकिन हम किया है? नहीं, वसूली नहीं किया है हमने, लेकिन कुछ लोग बनाने को आए थे, लेकिन हमने उनसे क्या कहा कि ये फॉरेस्ट की जगह है, यहाँ बनाओगे, खर्चा करोगे, नुकसान हो जाएगा। अभी ये वो जिस पोजीशन में है वैसा रहने दो। नमाज पढ़ रहे लोग आ रहे जा रहे हैं, लेकिन इसको अगर अच्छा बनाने जाएंगे तो गवर्नमेंट की कार्रवाई होगी, टूट जाएगा। तो यार अच्छा नहीं बनेगा, नहीं ऐसे ही बनेगा, लेकिन कहने का मतलब हमारे पास वैसा एरिया होना चाहिए बनाने के लिए। वसूली किए है ना? हमने कुछ ऐसा नहीं किया है। अगर कुछ इनके पास प्रूफ है तो एक भी प्रूफ लाओ मेरे को। और मैंने हुसैन भाई को 2 साल पहले 2 पावती लेके गए थे इसी मस्जिद से कि मस्जिद के नाम पे हम लोग कुछ चंदा करेंगे, रमजान का महीना है। वो आज तक ना पावती आई है और ना उसका चंदे का पैसा आया है। जो ये मस्जिद है, इस मस्जिद का दरअसल पूरा मामला है क्या? किस चीज़ को लेकर ये विवाद हो रहा था? खबरें भी इसकी चल चुकी है, तो क्या है पूरा मामला? आप लोगों ने इस मस्जिद का रजिस्ट्रेशन करवाया है और कहाँ करवाया है? ये हमारा जो रजिस्ट्रेशन हुआ है चैरिटेबल कमिश्नर थाना में हुआ है, और ये जो बिल है इनके निसार भाई शेख के नाम से बिल है। ये कम से कम 4 सालों से बिल है इनके नाम से, मीटर नहीं इनके नाम से। मस्जिद का जो काम कमेटी जो दिया था, ये स्थानिक लोगों को ही दिया था, यहाँ के ही लोग हैं। और कमेटी के लोग देखो यहाँ पे खड़े निसार भाई है, उसके बाद में सलीम भाई है, उसके बाद में राजू है, इसके बाद में इसराइल है, उसके बाद में शमशद भाई है, और ये एक जो है नहीं है अभी फ़िलहाल में 4-5 लोग यहाँ पे कमेटी के ट्रस्ट के लोग हैं। हाँ हाँ, तुम नहीं, तुम रजिस्ट्रेशन में नहीं हो। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो ये हिसाब से है। और ये स्थानिक लोग हैं, यहाँ के लोगों को, मतलब यहाँ लोगों को नमाज पढ़ने के लिए, ये करने के लिए मदरसा बनाया गया था। और यहाँ पे जो 2-4 दिन से जो विवाद खड़ा हुआ है ये मस्जिद के माध्यम से, तो विवाद का कोई विवाद क्यों खड़ा हुआ? विवाद खड़ा होने के कारण क्या है? ये रजिस्ट्रेशन हो गया है कि ये किसी को पूछा नहीं। इनका कहना ऐसा है, भाई इनको पूछा, कमेटी ने जो डिसीजन लिया, वो जवाबदारी लिया, उनके माध्यम से वो रजिस्ट्रेशन हुआ है। हाँ हाँ, तो खाली इस मस्जिद का हक सिर्फ कमेटी का है या ये पूरी बस्ती का? पूरी बस्तियों का। बस्तियों से आपने सहमत लिए थे क्या? हाँ, पूरी बस्तियों का सहमत ही था ना। हाँ हाँ,
मगर ये फिर जब पूरी बस्तियों के राजी खुशी से ये मस्जिद बनाई हाँ, गई, तो हाँ। आज विवाद क्यों हो रहा है? नहीं बात सिर्फ मस्जिद की नहीं, मस्जिद- कमेटी भी बस्ती के ही लोगों की है ना। हाँ, बस्ती के स्थानिक लोगों की कमेटी है। लोगों की है। हाँ, तो अभी आपसी विवाद क्या है निसार भाई, क्या जानकारी देंगे आप? मैं ये बोलना चाहता हूँ साहब कि आज 4 से 5 साल हो गए हमने इस मस्जिद की बुनियाद डाली, हम ही देख रेख करने वाले, स्टेशन से पानी ला करके वजू का मैंने डाला, भारत गेट से पानी ला करके मैंने डाला वजू के लिए। अब इतने दिन करने के बाद जब सब कुछ यहाँ अच्छा हो रहा है, ये पानी की लाइन भी देखो बोरिंग करवाया, कुछ मदद किए थे लोग बम्बई के लोग, वो उसको भी लोग यहाँ के लोगों ने ही नहीं होने दिया। आधी अधूरी बोरिंग है, 200 फीट कम से कम होना चाहिए, 100 फीट पे बोरिंग है, लेकिन अल्लाह का एहसान देखिए कि उस पर भी पानी आ रहा है, लेकिन तो भी लोग शुक्र नहीं अदा करते, उसका नाशुक्री करते हैं। अब हमको ये बोलते हैं कि अब तुम इतने मस्जिद चला चुके, अब तुम बाजू हट जाओ, हम मस्जिद चलाएंगे। अच्छा, कुछ लोगों ने लॉकडाउन में मस्जिदें बंद थी सारी दुनिया की, तो भी मस्जिद खोल करके नमाज पढ़ने की कोशिश की और पढ़ी भी गई है। और ऐसे ही लोगों ने मतलब अब अंदर हम जब बात कर रहे थे, एक मदरसा आप लोगों ने दिखाया कि वहाँ पर मदरसा और स्कूल चलाई जा रही थी। मदरसा चल रहा था साहब, हाँ, तो उसका क्या मदरसा है गौसिया ख्वाजा गरीब नमाज करके बोर्ड लगाया तो गया था, बना भी था, साल 6 महीने बच्चे भी पढ़े थे। अब जा करके वो मदरसा नहीं है और न भी बोर्ड है उसका। किसने हटाया वो बोर्ड? क्या ये है? हुसैन भाई का था, उसकी सच्चाई क्या है? ये हुसैन भाई ने बनाया था, हुसैन भाई ने उसको हटा दिया। वो खुद उन्होंने बनाया था, अपनी जाति हाँ, मिल्कियत से नहीं बनाया खुद था? खुद उन्होंने सबकी राय से खुद बनाए थे, लेकिन मदरसे में सारे बच्चे लोग सारे बच्चे एरिया के पढ़ रहे थे। नहीं, मुझे ये बताइए, मिल्कियत मालिकी हक जिसको हम बोलते हैं, जिसका मालिकाना हक होता है, तो वो मदरसे की जगह का मालिकाना हक किसका है? जगह तो सर फॉरेस्ट आप जानते की हैं है, कि फॉरेस्ट की वनी बाग की है, जमीन लेकिन है। जो उसमें खर्चा कर देगा वो उसी का मालिक होएगा। हाँ, तो इन्होंने ऐसा नहीं, किया है। कब्जेदार बोल करके वो थे या बस्ती के लोग थे जो नहीं, नहीं। मदरसे के लिए वो जगह नहीं इस्तेमाल हो रही थी? नहीं, उन्होंने ही बनाया था, उन्होंने कुछ दिन चलाया, कुछ दिन के बाद में बंद भी कर दिए। हाँ, हाँ, अच्छा। तो अभी मस्जिद के डिस्प्यूट पे क्या मुद्दा है आपका? क्या कहना चाह रहे हैं आप? किस तरीके की परेशानी है या कौन परेशानी है साहब की। किन अब लोगों से परेशानी है? किस बात को मैं बताऊं कि मतलब हमें क्या परेशानी है? लोग काम काज में यहाँ आके काम अड़ाते कि हमारी मर्जी से काम होना चाहिए, अच्छा, तुम्हारी मर्जी से नहीं होना चाहिए। देखिए 1000 ईंट रखा हुआ था मस्जिद के अंदर, उसको यूज किया गया, एक गाड़ी भूसा था उसको यूज किया गया, आखिर ये फॉरेस्ट की जगह में बना दिए, फॉरेस्ट वालों ने आके तोड़ दिया, नुकसान किसका हुआ? क्या क्या बनाया गया वो? ये संडास और बाथरूम हमने सोचा था कि अंदर बनाएंगे मस्जिद के, इन्होंने बाहर बना दिया अपनी जबरदस्ती करके, हुसैन भाई ने। अच्छा, आखिर में वो तोड़ दिए फॉरेस्ट वाले, आगे नुकसान किसका हुआ? मस्जिद का 15,000 रुपए का नुकसान हुआ। तो अभी इस विवाद का अंत क्या है? क्या कदम उठाना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमने अपने लिए मस्जिद नहीं बनाई है, ये समाज के लिए बनाई है हमने, और ता क़यामत तक ये समाज के लिए ही रहे। यहाँ कोई हमारे काम काज में टांग ना अड़ाए। हम अगर कुछ गलत करते हैं तो हमको आकर के कोई भी मोहल्ले का आदमी या कोई भी कहीं से आके बोल सकता है। अगर हम कुछ गलत नहीं करते हैं तो हमारे काम काज में कोई बाधा डालने की कोशिश ना करे। ये आज 3 से 4 महीने से हमारा रजिस्टर उठा के लेके गए, हमारे चंदे जो करते जुम्मा के दिन, हुसैन भाई अच्छा, चंदे के पैसे उठा के लेके जाते, अच्छा, क्या बोल करके कि हम जाके खाता खोलेंगे आगे। अरे खाता कैसे खोलोगे? उसके लिए तुम्हारे पास होना भी चाहिए ना। मुझसे बोलते हैं कि पेपर तुम दे दो, हम जा रहे हैं अपने नाम से खाता खोलने। अच्छा। तो वो तो जो भी आपकी इसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन करवाया कि मतलब कोई भी आकर के मस्जिद में अपना हक ना जमाए। वो रजिस्टर्ड हुआ है उसके नाम पे खाता खुलेगा ना? लेकिन उन लोग का ऐसा कहना है कि तुम पेपर दे दो, एग्रीमेंट, लाइट बिल, हम जाके खाता खोलेंगे अपने नाम से। ठीक है। और बात ये भी चल रही है, जो आपने ट्रस्ट बनाई है सिर्फ आपके घर के लोग ही उसमें है मेन। ऐसा कुछ नहीं है साहब, कोई खान है, कोई पठान है, आप देख सकते हैं नाम के अंदर, कोई यूपी का है तो कोई कोकन का है तो कोई बम्बई का है। अच्छा, और वो 7 आदमी मेरे घर के नहीं है, सातों लोग आपके अलग अलग है। कोई रिश्तेदार नहीं है भाई, सब रिश्तेदार है। भाई बंदी मुसलमान है तो सबके साथ। शाहिद भाई, जिस तरह से आप एक लोग मिनट हाँ, ले चल। शाहिद भाई, आप लोग जिस तरह से इन पर आरोप लगा रहे थे चंदा वसूलने का और मस्जिद का रजिस्ट्रेशन को लेकर, तो उनका कहना है कि वो तो रजिस्टर कराए, आप लोगों ने क्या रजिस्ट्रेशन मस्जिद का करवाया था? नहीं, ऐसा है कि मोहल्ले के लोग सब मिलके ये जगह पकड़े, यहाँ पे बोले नमाज़ पढ़ने के लिए मोहल्ले में मस्जिद नहीं, आज आबादी बस गई है, तो हम सब मिलके यहाँ मस्जिद बनाए। तभी गाय समुंदर साहब यहाँ थे और कुछ लोग थे जो यहाँ नमाज़ पढ़ते थे। हम लोगों ने मिलके सभी लोगों ने मिलके मस्जिद बनाया। शमशाद भाई ने एक दिन आए, बोले मस्जिद में कुछ पैसा लगाना ताउन के हिसाब से, क्योंकि मस्जिद है यहाँ कोई भी आके ताउन कर सकता है, तो ताउन के हिसाब से उन्होंने पैसा लगाया। और पैसे लगाने का जो कोई यहाँ रहते नहीं है
और मस्जिद के नाम पे, बोरिंग के नाम पे 500-500 रुपया लोगों से जमा किया गया। यहाँ के हर लोग, यहाँ खड़े लोग, हमारी माँ बहन सबके नाम से 500-500 रुपया जमा करके, जिसका हिसाब नहीं है। और जो पैसा इन लोग ने बम्बई से लेके आए थे बोरिंग मारने के लिए, उस पैसा जो बोरिंग मारी गई, बोरिंग पूरी हुई नहीं, आधी बोरिंग में फॉरेस्ट ने रोक दिया गया था। शादाब नाम का आदमी है जो बीजेपी का कार्यकर्ता था शिवसेना में, वो आदमी ने पूरा पैसा इनको रिटर्न दिया है बोरिंग का, क्योंकि इनने उनसे लड़े, हम सब मिलके लड़े कि बोरिंग पूरी नहीं हुई, ये चंदे पे पैसा आया है, ये बोरिंग पूरी इसको मुकम्मल कराना है, तो ये पैसा वापस चाहिए। जिस आदमी ने पैसा दिया उसको पैसा वापस चाहिए, तो इन लोग ने पैसा वापस दिए, वो पैसे का भी हिसाब नहीं। और जब मस्जिद के लिए बोरिंग मारी गई, मोहल्ले के लिए बोरिंग मारी गई, तो ये बोरिंग का नल ये अपने घर में लेके जाके वहाँ से 200-200 रुपये में दिया जा रहा है। जब हम लोग मोहल्ले के लोग आके ये मस्जिद में पूछ रहे हैं, हम मोहल्ले के लोग, हमारा हक नहीं है मस्जिद में आके ये पूछा जाए कि तुम मस्जिद के नाम पे पानी बेच रहे, लाइट बेच रहे, जो पैसा जमा कर रहे, इसका हिसाब क्या है? हमें ट्रस्ट से कोई नहीं, पर ये लोग जो गलत काम कर रहे, मोहल्ले के लोग, इमाम साहब आके हमारे को बोल रहे कि आज मेरे को कितने दिन से पगार नहीं मिल रही। आप इस चीज़ इमाम साहब से पूछ सकते हैं। इसलिए हमने आगे कदम बढ़ाते हुए मस्जिद का चंदा हमारे हाथ में लिए, हिसाब किताब हमारे हाथ में लिए, इमाम साहब को आज पगार हम लोग दे रहे थे। इतने दिन से ये लोग दे रहे थे, पर उसमें भी घपला चालू था उसके अंदर। और हुसैन भाई, ये जो मदरसे का इल्जाम है, आपने चलता हुआ मदरसा बंद करवा दिया, सबसे पहले उस पर क्या बोलेंगे? उस पर क्या, अभी लॉकडाउन का पीरियड था, उसकी वजह से वो 8 महीना बंद हो गया था। अच्छा, तो अभी आपने उसको किसी और को भेज दिया है, मदरसा वहाँ कायम नहीं रखा है? ऐसा कुछ नहीं, अभी जब चालू होगा, हमारा अभी लॉकडाउन का पीरियड था, इस वजह से वो बंद पड़ा हुआ। आप भी आप चल के देख सकते हो उसके अंदर क्या है। अच्छा, मतलब बेचा नहीं है? नहीं, बिल्कुल बेचा नहीं। चालू तो करना है, मदरसा है वो। ये जो अभी आप सुन रहे थे, निसार भाई ने इल्जाम लगाया, आप रजिस्टर ले गए, चंदे के पैसे उठा, रजिस्टर लेके गए, खाता मेरे नाम पे खोलता हूँ, ऐसा बोल रहे, क्या कहना है इस पर आपका? ऐसा कुछ नहीं। जुम्मा का दिन था, मस्जिद के अंदर ये बात हुई थी। जब हम लोग ने पूरा इनसे हिसाब किताब पूछे, तो हिसाब किताब में इनका हमारे को समझ में नहीं आ रहा था कि 4 साल का हिसाब किताब, हम तो अभी सिर्फ 3-4 महीना हुआ है मस्जिद को अपने हाथ में लेके इमाम साहब को पगार दे रहे। अच्छा, तो ये हिसाब किताब में इनके पूरा गड़बड़ है। वो रजिस्टर देख के भी आप लोग भी देखिए तो आप भी खुद समझ सकते हैं। अच्छा, क्योंकि हमने 4 महीने में जो हम लोग सोचे जुम्मा का चंदा आता है, तो 4 साल के अंदर कितना आया होगा। अच्छा, ये शाहिद एक बात बताओ, आपने बताया कि बोरिंग का पानी अपने घर पर लाइन ले जाके वहाँ पे 200 रुपए में बेचा जा रहा है जी। मस्जिद के मीटर से जो है लाइट के कनेक्शन दूसरों को देकर के बेचे जा रहे हैं, तो ये कौन कर रहा है? ये इसमें इसरार नाम का व्यक्ति है जो लाइट का काम संभालता है। निसार भाई है जो बता रहे मस्जिद के हम ट्रस्टी है करके, उनके घर के अंदर पानी की लाइन है, अभी भी है। लोगों का बोलना है कि वो लाइन यहाँ से खोला जाए। मैं उसके लिए एक अर्जी बनाया हूँ, अभी मोहल्ले की साइन लिया हूँ, इंशाल्लाह वो अर्जी अभी लेके आके देने वाला हूँ, और पुलिस को लेके आके वो लाइन यहाँ खोलने वाला हूँ, क्योंकि मोहल्ले के पैसे से वो बोरिंग मारी गई थी, और आप उसको पर्सनल यूज में लेके उसके पैसे ले जा रहे, और ये भी नहीं बता रहे कितने मेंबर को आप पानी दे रहे या क्या दे। जब हम इसके बारे में पूछा जा रहा है तो बोले हम कोर्ट में हिसाब देंगे। और यहाँ के पार्टी जमा रहे, इसी तरीके से इनने भोलेनाथ में भी किया है। भोलेनाथ में इनके नाम पे कंप्लेंट है, पूछ लो, वहाँ से भगा दिया इनको। भोलेनाथ नगर से इनको भगा ले, पूछो, सामने खड़े ये अध्यक्ष बोलते हैं 500 रुपया लोगों का जमा करे इनने, वो 500 और ये 2 मस्जिद के लोग ने 4 साल पब्लिक बताएंगे। इनका बोलना ये कि 4 साल से इनने ट्रस्ट बनाए, एक बोर्ड लगाया गया इधर मोहल्ले वाले को बताने के लिए कि हमने इधर ट्रस्ट बनाया। किसके नाम पे ट्रस्ट बनाया तुमने? किससे पूछ के इनने ट्रस्ट बनाया? लोगों से इनका पार्टी का कार्यकर्ता 500-500 रुपया जमा किया, क्या बोला बोरिंग मारेंगे। यहाँ से कम 100-200 लोगों से 500 रुपया लिया, और आज वो भाग गए, इन लोग ने वो खा गए पैसा। एक इनने एक फॉर्म लेके आए, बोले माड़ा में रूम मिलेगा, झोपड़पट्टी पुनर्वासन करके, और 2-2 हजार रुपया, किससे 1000 किससे 2000 लिया, जिसका आज तक कोई हिसाब नहीं है, जिसका कोई हिसाब नहीं। लोग परेशान है इनके पार्टी से। ये अंबेडकर के नाम पे पैसा खा रहे, जनती के नाम पे पैसा खा रहे, लोगों से बोरिंग के नाम पे पैसा खा रहे। अगर इनने यहाँ बोरिंग मरवाए मस्जिद के नाम से, तो ये अपने घर पे लाइन क्यों लेके गए? मस्जिद के बाद लाइन क्यों नहीं है? और ये बोलते हमने 4 साल से मस्जिद रजिस्टर करवाए, मस्जिद की बुनियाद हमने रखे। तो तुम्हारा काम था कि एक ट्रस्टी का बोर्ड लगाया जाए, मोहल्ले को मालूम पड़े कि इसमें ट्रस्टी कौन है, मस्जिद कौन सा मार रहा है। यहाँ कोई आता नहीं है, यहाँ मोहल्ले का आदमी कोई भी आता है, देखता पतरा खराब है सीधा करता है, कोई देखता मुंडा गिरेला सीधा करता है। इमाम साहब आज मेरे को आके बोल रहे कि मेरे को मेरी पगार नहीं मिल रही है। इमाम साहब से पूछा जाए ये बात। इमाम साहब के बोलने पे मैं आया हूँ, ये मोहल्ले में रहता हूँ, ये मोहल्ले का नागरिक हूँ, इसके लिए मैं ये पूछ रहा सवाल। मुझे ट्रस्ट से नहीं, पर इनका काम था जब इनने ट्रस्ट बनाए तो यहाँ एक बोर्ड लगाना मांगता था। और मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, ये गाय